ज्योतिष में जन्म कुंडली में विवाह विच्छेद और विच्छेद का जो समय है, इसकी कैसे स्थिति बनती है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डाला गया है। आजकल कई जातकों में वैवाहिक जीवन में इतनी परेशानियां बढ़ गई है कि बात अलगाव तक आ जाती है। अब विवाह विच्छेद योग होंगे तब अलगाव हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा विवाह विच्छेद कब तक होगा, यह सब निर्भर करता है कि पति पत्नी की कुंडली में 7वें भाव की स्थिति पर। अगर सामान्य शब्दों में विवाह विच्छेद होना है, यह सही नहीं है कि इसमें से दो लोगों का, साथ ही इन दो लोगों के पति पत्नी से जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचता है। जैसे ही संतान आदि को यदि विवाह विच्छेद ग्रहों की द्वारा निर्धारित ही है, तब इंसान की एक ही नहीं चलती और ग्रह नक्षत्र अपना काम करते हैं। क्या स्थितियां योगों के द्वारा होती है कि विवाह विच्छेद होता ही है? यह मुख्य प्रश्न है कि कब तक विवाह विच्छेद होना है। जब पति और पत्नी के 7वें भाव में स्वामी पर ज्यादा मात्रा में अशुभ या पाप ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल का प्रभाव होगा, या ग्रहों की अस्त अवस्था ज्यादा है, इन्हीं पाप ग्रहों में से किसी के साथ प्रभाव, युक्ति या दृष्टि पड़ती हो और शुभ ग्रहों के गुरु, शुक्र और बुध का प्रभाव 7वें भाव पर नहीं होगा, तब तलाक होने जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप आइए इसे समझते हैं कि इसको कैसे आप मानते हैं। अगर किसी जातक का, जातिका की वृश्चिक लग्न की कुंडली बने, तब यहां 7वें भाव का स्वामी शुक्र बनता है। अब यहां शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ती हो और साथ ही 7वें भाव पर राहु केतु की राह हो, तो मंगल हो, इनकी दृष्टि भी हो, तब यह 7वें भाव का स्वामी शुक्र शनि पर दृष्टि और 7वें भाव पर पाप ग्रह का प्रभाव विवाह विच्छेद करवाएगा। यहां विवाह नहीं बच पाएगा। इसी तरह से एक आपको उदाहरण और देते हैं। मकर लगन में 7वें भाव का स्वामी चंद्र बनता है। अब चंद्र अस्त होकर किसी भी एक, जैसे शनि, राहु, केतु या मंगल से पीड़ित हो, या वहां पे दृष्टि या इन पाप ग्रहों के साथ बैठकर 7वें भाव में कोई पाप ग्रह की दृष्टि हो, या क्रूर ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल में से कोई एक बैठा हो, तब यहां तलाक निश्चित होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में बृहस्पति या अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि कमजोर स्थिति में 7वें भाव पर हुई, तो विवाह विच्छेद लंबे समय में होने की संभावना नजर आती है। ऐसी स्थिति में शुभ ग्रह विवाह विच्छेद नहीं होने देंगे जल्दी से, और पाप ग्रह विवाह चलने नहीं देगा। अब कब होगा विवाह विच्छेद? जब 7वें भाव में किसी भी अलगाववादी ग्रह शनि, राहु और केतु सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी के साथ बैठे ग्रह या सप्तमेश की दशा में तलाक होना है। खासकर उससे भी अगर क्रूर या पाप ग्रह इसकी दशा में होते हैं तो विवाह विच्छेद होता है। जन्म कुंडली में कन्या लगन में गुरु 7वें भाव का स्वामी होता है। अब 7वें भाव में राहु बैठा हो और 7वें भाव में गुरु भी राहु के साथ हो, तो 7वें भाव में भाव प्लस गुरु पर शनि की दृष्टि हो या 7वां भाव किसी अन्य ग्रह से दूषित हो, तब यहां राहु की दशा लगते ही, जो कि 7वें भाव में 7वें भाव के स्वामी गुरु के साथ बैठा है, विवाह में विच्छेद करवा देगा। इसी तरह 7वें भाव के संबंधी ग्रह की जब भी दशाएं चलती रहेगी, अलगाववादी ग्रह की दशाएं जैसे केतु, राहु, शनि, ये सप्तमेश की दशा में होंगे तो तलाक हो जाएगा। किसी में भी महीने में ये तलाक होने के लिए प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और समय काल के इसके साथ में बात में तय होगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। समय समय पर मैं आपको फिर नई जानकारी देता रहूंगा। जय श्री बंसी वाले की।